देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। और भारत में बढ़ते जो केसेस है लगातार कोरोना के, अब उस पर पूरी दुनिया को चिंता करने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले लगातार बीते दिनों में भारत में लगातार 3 लाख से ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ जहां दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर अब लॉकडाउन हटाने की स्थिति आ चुकी है। यूरोपियन संघ ने भी अब अमेरिका जाने की इजाजत अपने सिटीजन्स को दे दी है और यहाँ तक कि और भी जो दूसरे देश है वहां पर भी लगातार मौत में कमी आ रही है। ऐसे में भारत में जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर दुनिया को चिंता क्यों करनी चाहिए, ये बहुत ही खास बात है जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। सोमवार को भारत में लगातार 5वें दिन भी 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मामले रोजाना भारत में आ रहे हैं। मंगलवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या में करीब 30,000 की कमी देखी गई, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्याओं में कमी आई है। यहाँ तक कि कई देश तो अपना लॉकडाउन भी हटा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो अमेरिका में आने वालों को भी इजाजत के सभी संकेत दे दिए हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। लेकिन क्या भारत में कोरोना के कारण खराब हालात दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकते हैं? दरअसल इस साल फरवरी में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 12,000 थी और मरने वालों की संख्या कुछ 100 थी। तब लोगों को उम्मीद हो गई थी कि भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन 17 अप्रैल के बाद से भारत में रोजाना 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जबकि पिछले साल सितंबर में जब कोरोना अपने पीक पर था तब भारत में रोजाना करीब 93,000 मामले सामने आ रहे थे। इस दौरान मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जो 25 अप्रैल तक औसतन 2,336 हो गई है। इस बात से स्पष्ट है कि भारत संघर्ष कर रहा है। सामने जो डर सता रहा है ये उस समय की याद दिला रहा है जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक विज्ञान संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि पूरे मेडिकल करियर से बाद भी कोरोना जानलेवा हो सकता है, लेकिन जब अस्पतालों में जगह भी नहीं है तब तो वो लोग भी मर जाते हैं जिनकी जिंदगी शायद बचाई जा सकती थी। दिल्ली में हालात ज्यादा खराब है, जहाँ एक भी ICU बेड खाली नहीं है। कई अस्पताल नए मरीजों को एडमिट करने से मना कर रहे हैं और कम से कम दिल्ली के 2 अस्पतालों में तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से मरीजों की मौत तक हो गई। कोरोना संक्रमित के परिजन सोशल मीडिया पर लोगों से अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के लिए गुहार लगा रहे हैं। कोरोना की टेस्ट करने वालों की लैब की भी बहुत हालत खराब है, क्योंकि टेस्ट करवाने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है और टेस्ट के नतीजे आने में कम से कम 3-4 दिन का समय लग रहा है। शमशान घाट में शवों का आना लगा हुआ है, वहां से 24 घंटे दाह संस्कार किया जा रहा है। भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि लॉजिस्टिक की इतनी समस्या है कि सभी कोरोना मरीजों का टेस्ट करना और मरने वालों का सही रिकॉर्ड रख पाना भी मुश्किल है। इसलिए यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में कोरोना की समस्या का सही आकलन करना काफी मुश्किल है। इस बात पर उन्होंने आगे कहते हुए ये भी कहा कि दुख की बात है कि अगले कुछ हफ्तों में हालात और खराब होंगे। एक सबक जो हमने बार बार सीखा है वो ये है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि कुछ हफ्तों के बाद मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। अब सवाल ये है कि भारत पूरी दुनिया को कैसे इस वायरस से फैलने से रोक सकता है। भारत में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की जा रही है। यूके ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने वैक्सीन बनाने के लिए काम आने वाले कच्चे पदार्थ के निर्यात से पाबंदी हटा ली है, जिससे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविड शील्ड बनाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरे देश भी भारत को मेडिकल स्टाफ और दूसरी मेडिकल उपकरण भेज रहे हैं। भारत सरकार ने देश भर में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इन सबसे कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, कोरोना से होने वाले संक्रमण को नहीं। दुनिया को इस वक्त जरूरत है भारत वैक्सीनेशन की अपनी क्षमता बढ़ाए ताकि वायरस को दुनिया भर में फैलने से रोके। जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी तब भारत को इस पर काबू पाने की उम्मीद थी और उसके कारण भी थे, क्योंकि जहां तक वैक्सीन का सवाल है भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। भारत में टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चलता है। दुनिया भर की लगभग 60% वैक्सीन भारत में बनती है और दुनिया भर के बड़े निर्माताओं में से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया समेत करीब आधे दर्जन का मुख्यालय तो भारत में ही है। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन में अप्रत्याशित चुनौती पैदा हो रही है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ और जुलाई तक करीब 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया। अभी तक सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है। यह भारत की आबादी का सिर्फ 9% है।
सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन स्टाफ को वैक्सीन दी गई थी, लेकिन अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी 1 मई से वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। लेकिन भारत की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए वैक्सीनेशन में दिक्कतें आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करनी होगी अगर भारत अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है। एक प्रोफेसर के अनुसार कोरोना जैसे संक्रमण वाली बीमारियों की दिक्कत ये है कि महामारी किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि कुछ देशों की भी नहीं है, बल्कि ये तो सचमुच में एक वैश्विक समस्या है। वो कहते हैं कि कोरोना के टेस्ट और वैक्सीनेशन के मामले में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ही पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों और राजनेताओं ने कहा था, जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं, उस वक्त तक कोई सुरक्षित नहीं है। कोरोना के साए के डर में जी रहे लोगों को फिलहाल अब सरकार से ही उम्मीद है, लेकिन सरकार अपने वैक्सीनेशन का वादा कैसे करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।